अच्छा देखिए, अगर मान लीजिए जैसे इसी कंसेप्ट के ऊपर लिमिट एक्स टेंस टू माइनस इन्फिनिटी कॉसेक इनवर्स ऑफ एक्स के ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स की लिमिट निकाली होती, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ कॉसेक इनवर्स ऑफ एक्स, तो लिमिट एक्स टेंस टू चलो माइनस इन्फिनिटी ही कर लेते हैं। अब कॉसेक इनवर्स क्या है? कॉसेक इनवर्स का ग्राफ तो यार इस तरह का है, याद है? इसका आंसर तो -π/2 से लेकर π/2 के बीच है। -1 पर π/2 से इधर आता है, -1 पर इधर आता है, लाइक दिस, ऐसा आएगा। अब माइनस इन्फिनिटी पर जो आंसर है वो कैसा है? 0 से थोड़ा छोटा है, माने ये वैल्यू 0 से थोड़ी सी छोटी है। अब अगर 0 से थोड़ी सी छोटी वैल्यू है तो यदि मैंने उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर लिया, 0 से छोटी चीज़ का यदि मैं ग्रेटेस्ट इंटीजर लूँगा तो यार उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर किसके बराबर आएगा? -1। लेकिन अगर मान लीजिए मैंने लिखा होता लिमिट एक्स टेंस टू माइनस इन्फिनिटी कॉसेक इनवर्स ऑफ एक्स, और इस सारे का यदि मैंने ग्रेटेस्ट इंटीजर ऐसे लिया होता, तो देखो इस बार क्या डिफरेंस हो जाएगा? इस बार डिफरेंस ये होगा कि कॉसेक इनवर्स माइनस इन्फिनिटी पर कैसा आंसर देता है? 0 से थोड़ा छोटा। लेकिन जब लिमिट लग चुकी है तो आंसर आ चुका है, माने 0 माइनस का आंसर जस्ट 0 है और उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर अब 0 का आ रहा है, 0 माइनस का नहीं, 0 माइनस लिमिट लगने के बाद 0 आंसर दे चुका है, तो अब तो इसका आंसर 0, तो आंसर किसके बराबर आएगा? केवल 0 के बराबर आएगा। बात समझ आती है? लिखें इसको। एक और क्वेश्चन, अगर मान लीजिए ऐसा होता, लिमिट एक्स टेंस टू -1 एक्स इंटू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1/x, एक्स को अगर लिमिट एक्स टेंस टू -1 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स इंटू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1/x अगर इस तरह से होता, तो देखो करने का तरीका क्या है? एक बार LHL कैलकुलेट करेंगे और एक बार RHL कैलकुलेट करेंगे, ठीक है ना? अच्छा, -1 का LHL RHL थोड़ा ध्यान से याद रखना है, ये नेगेटिव नंबर्स हैं, है ना? तो अगर मान लीजिए ये -1 है तो -1 पर फिर वही दो साइड से अप्रोच हो सकता है। एक बार तो आप कहाँ से आएंगे? इधर राइट साइड से आ रहे होंगे, और एक बार इधर लेफ्ट साइड से। राइट साइड का मतलब क्या है? -1 से थोड़ा बड़ा, -1 से थोड़ा बड़ा माने -0.999, और -1 से थोड़ा छोटा, -1 से थोड़ा छोटा, -1 के इस साइड वाली वैल्यू, दिस इज -1.00001, लाइक दिस, ऐसी वैल्यूज होंगी, ठीक है ना? तो ये LHL में काम आएगी और ये RHL में। तो अच्छा देखो LHL निकालते हैं। LHL अगर मैंने निकाला, लिमिट एक्स टेंस टू मैंने कहा -1 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इंटू 1/x, लाइक दिस। अब भाई साहब अगर आपने -1 से थोड़ी चीज से 1 को डिवाइड करा, तो नेगेटिव को कुछ देर के लिए एक बार बोलो, 1 को 1 से बड़ी चीज से डिवाइड करोगे तो वैल्यू 1 से छोटी आएगी। अरे यार 1 को अगर 1 पॉइंट समथिंग से डिवाइड करा तो 1 से तो थोड़ी सी कैसी वैल्यू आएगी? छोटी आएगी। बाहर एक माइनस लगा हुआ है, समझते हैं आप? 1/ माइनस का 1.001, लाइक दिस। तो आंसर आएगा 0.99 टाइप, माइनस का 0.999 टाइप आंसर। ये वाली वैल्यू का जब आप ग्रेटेस्ट इंटीजर लेंगे तो -1 से लेकर 0 के बीच की हर एक वैल्यू का ग्रेटेस्ट इंटीजर किसके बराबर है? -1 के। अच्छा सही बात है, तो ये तो -1 देगा। ये -1 इस वाले x के साथ मल्टीप्लाई होने वाला है, और इस x की वैल्यू कैसी है? तो ये माइनस और ये माइनस प्लस होंगे, और यहां लिखा होगा 1.000। आंसर कैसा? देखो दोबारा फॉलो करो, राइट हैंड लिमिट निकाल कर दिखाता। अगर मान लो मैंने लिखा लिमिट एक्स टेंस टू -1 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इंटू 1/x, -1 प्लस का मतलब माइनस का 0.999, ऐसी कोई एक वैल्यू होगी। तो यहां पे आपने लिखा 1.999, यहां भी x है। जब 1 को 1 से छोटी चीज से डिवाइड करते हैं तो आंसर 1 से थोड़ा बड़ा आएगा। माइनस है तो माइनस का 1.001, इसका आपने क्या ले रखा है? ग्रेटेस्ट इंटीजर। 1 को अभी डिवाइड ही हुआ है अंदर अंदर, माइनस के कारण 1 से बड़ी चीज हुई, -1 पॉइंट समथिंग का ग्रेटेस्ट इंटीजर -2 होता है।
पूरा एग्जैक्ट -2, और किससे मल्टीप्लाई हो रखा है, x, और x किसके बराबर है, -0.99, तो माइनस माइनस तो प्लस हुए, और 2 को जब आप 0.99 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यार 1.99 ही ना आएगा, और उसका फिर से क्या लेना है, ग्रेटेस्ट इंटीजर, फिर से किसके बराबर। LHL RHL दोनों 1 है, अलग अलग कारणों से 1 है, बट हमारी लिमिट की LHL RHL अगर बराबर होती तो हम कहते हैं कि लिमिट का आंसर किसके बराबर है, 1 के बराबर है। दिस इज द आंसर। तो दीज आर द काइंड ऑफ फंक्शन जिनके लिए LHL RHL कैलकुलेट किया जाता है, और जो फंक्शन के बिहेवियर के कारण अलग अलग लिमिट की वैल्यू देता है, या समटाइम इट गिव्स सेम वैल्यू। लिखें इसको। नेक्स्ट हेडिंग डालें, फंडामेंटल थ्योरम्स। कई बार अपने भी काम आता है। अगर लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x l के बराबर हो, लिमिट x टेंड्स टू a g ऑफ x m के बराबर हो, तो फर्स्ट वन इज सम रूल। माने लिमिट x टेंड्स टू a, अगर मान लीजिए fx प्लस gx है, तो सम रूल के कारण क्या होता है, ये लिमिट अलग अलग दोनों पर जाती, लिमिट डिस्ट्रीब्यूट हो सकती है। लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x, लिमिट x टेंड्स टू a g ऑफ x, और ये किसके बराबर आएगा, l प्लस m, तो लिमिट अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। सेकेंड वन इस सब्ट्रैक्शन, अगर माइनस हो तो ये माइनस के साथ अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। थर्ड वन, लिमिट x टेंड्स टू a f x इंटू जी एक्स, अगर दो फंक्शन की लिमिट अलग अलग ऐसे एग्जिस्ट कर रही हो और दोनों का प्रोडक्ट का लिमिट लिया जा रहा हो, तो लिमिट प्रोडक्ट पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x इंटू लिमिट x टेंड्स टू a g ऑफ x, दिस इज l, दिस इज m, आंसर किसके बराबर, l इंटू m के बराबर। फोर्थ वन, लिमिट x टेंड्स टू a, अगर ऐसे ही एफ एक्स अपॉन जी एक्स की अलग अलग लिमिट है तो दिस इज l अपॉन m। बस ध्यान रखें कि m क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। सेम ऐसे ही अगर मान लीजिए किसी एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई है, माने लिमिट x टेंड्स टू a k एफ एक्स दिया है, तो लिमिट कांस्टेंट के बजाय सीधे फंक्शन पर चली जाती है और आंसर आता है k इंटू एल के बराबर। तो दीज आर द 5 फंडामेंटल रूल्स, इन्हें भी याद रखा जाता है, कई बार हम इनको यूज करेंगे। लिखिए, देन देयर आर वेरियस स्ट्रेटजीज टू इवैल्यूएट लिमिट। अभी अपन सिंपली अब डिफरेंट मेथड्स के बारे में बात करेंगे कि लिमिट को कैसे कैलकुलेट करा जाता है। जैसे सबसे पहले अगर मान लीजिए अपन बात करते अलजेब्रिक मेथड्स के बारे में, तो अलजेब्रिक मेथड्स में जैसे कई बार फैक्टराइजेशन या फिर रैशनलाइजेशन या फिर यूज ऑफ बाइनोमियल थ्योरम होता है। कई बार अपन यूज ऑफ बाइनोमियल थ्योरम या बाइनोमियल एक्सपेंशन का अपन यूज करते हैं। दिस इज बाइनोमियल थ्योरम या एक्सपेंशन का यूज करा जाता है। तो ये अलजेब्रिक मेथड्स हैं। देखो कैसे, अभी एक बात आपको बड़ी इंपॉर्टेंट अब यहाँ से ध्यान रखनी पड़ेगी। अब हम लिमिट प्रॉपर्ली शुरू कर रहे हैं कि कैसे लिमिट के क्वेश्चन सॉल्व करे जाएं, तो आपने इस बात का बड़े अच्छे से ध्यान रखना होगा कि अब इनडिटर्मिनेंट फॉर्म बड़ी इंपॉर्टेंट है। माने हमने जो शुरुआत में 7 इनडिटर्मिनेंट फॉर्म लिखा है, अब जब भी हम किसी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो पहले उसका इनडिटर्मिनेंट फॉर्म चेक करेंगे कि क्या इनडिटर्मिनेंट फॉर्म है या फिर नहीं है। जैसे मैं एक छोटा सा 1-2 क्वेश्चन आपको करके पहले बताता। जैसे अगर मान लीजिए उसी क्वेश्चन से शुरू करते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 3 एक्स स्क्वायर माइनस 9 अपॉन एक्स माइनस का 3। तो अगर आपने x को 3 रखा तो 9 माइनस 9 0, 3 माइनस 3 भी क्या 0। तो ये कौन सा फॉर्म है, दिस इज 0/0 फॉर्म है। अब 0/0 फॉर्म है तो इसका मतलब क्या है कि ये लिमिट का क्वेश्चन है। और अगर लिमिट का क्वेश्चन है तो लिमिट के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अब करा जा सकता है फैक्टराइजेशन। माने आप कहेंगे लिमिट x टेंड्स टू 3, दिस इज x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 3 डिवाइडेड बाई x माइनस का 3। ये आपस में उड़ेगा, क्यों? क्योंकि अगर लिमिट x टेंड्स टू 3 है तो इस बात का मतलब ये है कि x किसके बराबर नहीं है, 3 के बराबर नहीं है। आज LHL RHL अब कैलकुलेट नहीं करने की आवश्यकता, क्योंकि फंक्शन का बिहेवियर
अगर आपके पॉलिनोमियल है, एल्जेब्रिक हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल है, लॉगरिथमिक है, तो उनका बिहेवियर सेम होता है। तो आप केवल लिमिट इवेल्युएट कर लें। तो 3 पर आपने करा तो 3 + 3 किसके बराबर? 6। दिस इज द आंसर। चलिए देखें कुछ एक क्वेश्चन इन्हीं के ऊपर बेस्ड, एल्जेब्रिक मेथड्स के ऊपर। जैसे अपन लिमिट एक्सटेंड्स टू π/4 -1 + cot³ x अपॉन -2 + cot x + cot³ x को सॉल्व करते हैं। तो अगर π/4 रखा तो कॉट क्या देगा? 1, 1 - 1 0, 1 + 1 2, 2 - 2 कैसा? 0। तो ये बेसिकली क्या है? 0/0 फॉर्म है। तो जब 0/0 फॉर्म है तो लिमिट का क्वेश्चन है। सॉल्व करने का तरीका ये है, देखो आसान बनाना ही क्वेश्चन को एक वो है यार। π/4 के साथ अपन कॉट का भी फैक्टराइजेशन कर सकते हैं, लेकिन अगर मान लो आपने cot x को कुछ देर के लिए t माना होता, तो x अगर π/4 जा रहा है तो cot π/4 कितना? 1। तो t कहां जा रहा होगा? t अपना जा रहा होगा 1 की तरफ। तो क्वेश्चन बनेगा लिमिट t टेंड्स टू 1। कॉट की बजाय क्या लिखूं? t³ माइनस का 1, यहां लिखा t³ प्लस का t माइनस का 1। तो यदि आपने इसका फैक्टराइजेशन करा तो t - 1 × t² प्लस t प्लस का 1 डिवाइडेड बाय, अगर आपने इसका फैक्टराइजेशन करा तो ये क्यूबिक है। क्यूबिक का यदि आप फैक्टराइजेशन कर रहे होंगे तो फैक्टराइजेशन करने पर क्या आएगा? एक तो आएगा t - 1। आप देखें कि t = 1 इसका एक फैक्टर है या नहीं है, क्योंकि अगर फैक्टर होगा, दिस इज माइनस का 2, 1 + 1 माइनस, तो t - 1 से आप इस सारे को डिवाइड कर सकते हैं। यदि आपने सारे को डिवाइड करा तो आपके पास जो बचेगा दैट विल बी t² प्लस t प्लस का 2। आप सारे को मल्टीप्लाई करके देखा करें, फैक्टराइज करें, ये फैक्टर आपस में उड़ जाएगा। चूंकि लिमिट कहां जा रही है? 1 की तरफ, तो t इज नॉट इक्वल टू 1। अब अगर आपने लिखा तो ये लिखा जाएगा लिमिट t टेंड्स टू 1, 1 रखने पर 1 + 1 + 1 दिस इज 3, 1 + 1 + 2, 2 + 3 + 4, तो 3/4 इज द आंसर। बात समझते हैं? चलिए अगला देखते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 2, 2 की पावर x, तो 2 की पावर 2 कितना? 4 प्लस 2 की पावर 3 - 2, 2, 4 + 2 कितना? 6, 6 - 6 कितना? 0, डिवाइडेड बाय अंडर रूट में 2 की पावर -2, तो 1/2 का स्क्वायर बाहर आएगा 1/2 की तरह, -2 की पावर 1 - 2, 1/2, 1/2 - 1/2 0। तो फिर से कौन सा फॉर्म है? 0/0 फॉर्म है। तो अगर 0/0 फॉर्म को हम सॉल्व कर रहे होंगे तो अपन कैसे सॉल्व करेंगे? थोड़ा सा आसान बनाकर करने की कोशिश करेंगे। पहले थोड़ा सा तरीके से लिखते हैं। कैसे? देखिए, लिमिट x टेंड्स टू 2, अगर आपने से लिखा होता 2 की पावर x प्लस 2 का पावर 3 किसके बराबर? 8। और नीचे कौन आया? 2 की पावर x -6 अपॉन रूट में आप इसे लिखेंगे रूट में 2 की पावर x -2/2 का पावर x। एलसीएम क्या आ रहा है? 2 का पावर x के बराबर। तो आपका क्वेश्चन बना लिमिट x टेंड्स टू 2, 2 का पावर 2x -6 × 2 का पावर x डिवाइडेड बाय, यहां अगर आप एलसीएम लेंगे 2 की पावर x, तो देखो यहां आएगा रूट में 2 की पावर x माइनस का 2। अब या तो आप 2 की पावर x को t मान लिया करें, या अगर आप इतना अच्छा कर सकते हैं, हालांकि सही तरीका यही है कि आप 2 की पावर x को t माने, वो ज्यादा अच्छे तरीके हैं। अगर आपने 2 की पावर x को मान लीजिए t माना, तो x कहां जा रहा है? 2, तो t कहां जा रहा होगा? 4 की तरफ। तो 4 की तरफ जाएगा तो यहां 2 की पावर x का स्क्वायर था, तो यहां क्या बनेगा? t² -6t प्लस का 8 डिवाइडेड बाय √t माइनस का 2। सही बात है। अगर आपने ऊपर वाले को फैक्टराइज करा तो फैक्टराइज करने पर देखिए लिमिट t टेंड्स टू 4, दिस इज t माइनस का 4 इंटू t माइनस का 2 अपॉन में √t माइनस का 2। This t - 4 can be written as √t - 2 into √t plus का 2। इसे आपस में उड़ाया जा सकता है। हालांकि तरीका यह है कि आप हर स्टेप के ऊपर चेक करते हुए चलें कि क्या इनडिटर्मिनेंट फॉर्म अभी भी बाकी थी।
अगर आपने t को 4 रखकर देखा होता तो ये 0, ये भी 0 हो रहा था, तो इन्हीं में कॉमन फैक्टर आपस में उड़ जाया करता है। तो अगर आपने अब t को 4 रखा तो 4 का रूट कितना आएगा जी? 2, 2 + 2 4, 4 × 2 8, तो आंसर इज 8 के बराबर। नेक्स्ट देखिए, इस वाले को चेक करते हैं। अगर मान लो आपने x को 0 रखा तो ये 0, 5 - 0 5, √5, 5 √5 - √5, तो ये भी कौन सा फॉर्म है? 0/0 इंडिटरमिनेंट फॉर्म है, तो 0/0 है। अब ऐसे क्वेश्चन को देखकर तो वैसे ही दिल में से आवाज आती है रैशनलाइजेशन रैशनलाइजेशन रैशनलाइजेशन। हाँ, तो क्या करना होता है ऐसे क्वेश्चन के लिए? अपन रैशनलाइजेशन करते हैं। रैशनलाइजेशन करने का कंसेप्ट क्या है कि जो भी नीचे लिखा है उसी के उल्टे पुल्टे साइन से ऊपर नीचे आपने मल्टीप्लाई करना होता है। दिस इज द रैशनलाइजेशन। सही बात है। अब अगर आप ऐसा करेंगे तो नीचे वाला क्या है? मंकी प्लस नालायक इंटू मंकी माइनस नालायक ही तो लिखा हुआ है। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 डायरेक्ट कर दूं क्या? a² - b², 5 - x - 5 + x। देखो 5 उड़ गए, x जुड़ गए, तो क्या बना? x/-2x, और यहां कौन? x आपस में उड़े। x को यदि आपने 0 रखा तो √5 √5 2 √5 -2 आपस में उड़े, कितना आंसर? तो इनडिटरमिनेंट फॉर्म चेक करना इंपॉर्टेंट है, समझते हैं ना? इसे लिखें और अगला क्वेश्चन भी साथ साथ देखते हुए चले कि अगर मान लीजिए लिमिट x टेंड्स टू अब 9 है, 3 - √9 3, 3 - 3 कितना? 0, 4 - 9 × 2 18, 18 - 2 16 का √4 - 4, फिर से कौन सा फॉर्म है? 0/0 है। तो अगर 0/0 फॉर्म है तो सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे? वही सेम कहानी, यहां भी लगता है कि रैशनलाइजेशन ही करना चाहिए। अब देखो वैसे तो यहां पे ऐसा लगता है कि ऊपर नीचे दोनों का रैशनलाइजेशन कर लो, बट एक एक धीरे धीरे करते हैं, है ना? पहले किसका करना चाहिए? डिनोमिनेटर। तो डिनोमिनेटर का अगर आपने रैशनलाइजेशन करा तो 4 - √2x - 2 क्या करेंगे? 4 + √2x - 2, 4 + √2x - 2, ऐसा होगा। इसको लिखा लिमिट x टेंड्स टू 9, 3 का √x इंटू 4 + √2x - 2 डिवाइडेड बाय 4 का स्क्वायर 16 ये तो एज इट इज बाहर आएगा। ध्यान से देखोगे तो माइनस माइनस प्लस 16 + 2 19, 16 + 2 18, और ये 2 कॉमन निकाला तो मैंने ऐसे लिखा लिमिट x टेंड्स टू 9, क्या कॉमन निकाला मैंने यहां से? 2 निकाला तो यहां क्या बचा था? 9 - x, यहां क्या था? 3 का √x, और यहां क्या था? 4 + √2x - 2। देखो आप x को 9 रखकर देखो, 3 - 3 0, 9 - 9 0, अरे यही ना 0/0 बना रहा है। तो देखो भी सही ध्यान से यार, ये 3 - √x इंटू 3 + √x ही तो है या नहीं है? क्या इन्हें आपस में उड़ाया? अरे सही है, x को 9 रखा, 9 × 2 18 - 2 16, 4 4 + 4 8 अपॉन ये रहा 2, और यहां रखोगे तो ये आएगा 6 के बराबर। दिस इज 4, आंसर इज 2/3। दिस इज द आंसर। लिखिएगा इसको भी। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट क्या है? लिमिट x टेंड्स टू 1, चलिए यहां लिखते हैं लिमिट x टेंड्स टू 1 cos π/x + 1 इंटू cos π/x - 1। अब अगर आपने x को 1 रखा तो x को 1 रखने पर क्या हो रहा है? टिंग π/1 + 1 2, अरे ये तो cos π/2 है, इंटू cos π/0। व्हाट इज cos π/2 कितना है भाई? 0, ये तो 0 है, इंटू cos π/0 क्या? cos को मिला क्या? इन्फिनिटी। अरे यार समथिंग अपॉन 0 इन्फिनिटी होगा ना, तो cos को क्या मिला? इन्फिनिटी। क्या किसी ने बताया है कि cos ऑफ इन्फिनिटी किसके बराबर? अरे cos तो हमेशा -1 से 1 होता है, ऐसे कुछ भी मिल रहा हो तो इसका मतलब ये वैल्यू तो बिटवीन कहां से कहां है? -1 से 1, 0 से फाइनाइट वैल्यू को मल्टीप्लाई करा, आंसर किसके बराबर? 0। यही तो आंसर है। कोई इनडिटरमिनेंट फॉर्म है ही नहीं,
तो ज़बरदस्ती सॉल्व करेंगे भी नहीं। मेरी बात समझ आती है? इनडिटरमिनेंट फॉर्म का होना ज़रूरी है। जेई तो अक्सर इस बात को पूछता है कि क्या फॉर्म चेक कर पाते हैं या नहीं। माने देखो, जैसे ये वाला क्वेश्चन है, लिमिट x टेंड्स टू 0 रूट ऑफ ax प्लस का b माइनस 2 डिवाइड बाई x इज इक्वल टू 1। उसने कहा भाई a और b बताओ क्या होंगे अगर लिमिट एग्जिस्ट करती है और किसके बराबर है, 1 के बराबर है। अब देखो आपने x को 0 रखा, 0 यहां बना रूट बी माइनस 2 डिवाइड बाय 0। अब ये क्या है, तो यही बस सीखना है यार। फॉर 0/0 फॉर्म क्वेश्चन तो तब बनेगा जब 0/0 फॉर्म हो। फॉर द सेक ऑफ इनडिटर्मिनेंसी, फॉर द 0/0 फॉर्म रूट बी माइनस 2 भी 0 होना था, तो b किसके बराबर, अरे सही है यार, b किसके बराबर, 4 के बराबर। तो ये बातें आनी है। माने क्वेश्चन में कई बार ऐसे अननोन पूछे जाएंगे एंड यू जस्ट हैव टू मेक एन इनडिटरमिनेंट फॉर्म। आपको बस क्या करना है, इनडिटरमिनेंट फॉर्म बनाना है, आपका आंसर आएगा। तो b किसके बराबर 4 वापस रखा अगर यहां पर, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 रूट ऑफ ax प्लस 4 माइनस 2 डिवाइड बाई x इज इक्वल टू। ऐसे क्वेश्चन में तो रैशनलाइजेशन करते हैं। जब रैशनलाइजेशन करोगे बेटे, इतनी बात समझते हो क्या, देखो कहां से पता नहीं कौन आ गया यार, इतना तो समझते होंगे मुझे ऐसा लगता है। ये प्लस के साथ क्या बोलते, देखो 4 उड़ा, x उड़ा, x को 0 रखा, 0 पर ये 2 + 2 कितना, तो a/4 किसके बराबर दे रखा है, 1 के बराबर। तो a भी किसके बराबर आता है, 4, a4 b4, दिस इज द आंसर। बात समझते हैं? तो फॉर्म चेक करना भी इंपॉर्टेंट है कि क्या आप किसी क्वेश्चन के लिए फॉर्म चेक कर पा रहे हैं क्या। यदि आप फॉर्म चेक करके अपने क्वेश्चन का आंसर बता सकते हैं तो आधा क्वेश्चन तो आपका एज इट इज ही सॉल्व हो जाता है। चलिए लिखें इसे सारे को।